तो वही बानू का बर्थडे भी हो गया। हम लोगों ने बानू के बर्थडे के हर क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं और ये कुछ क्लिप्स हैं बानू के केक के जो मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर किए होंगे। तो इसका जन्मदिन हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया, लेकिन तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, तो अब इसकी तबीयत थोड़ा ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग शेयर करती हूँ कि आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या कैप्चर करके लाया हुआ है। यूँ ही मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में। जो बानी के बर्थडे पे जो इसको गिफ्ट्स वगैरह बनी है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आदि मैंने इस ब्लॉग में भी की हुई है। तो सबसे प्यारा गिफ्ट जो था बानी का वो था भाई ये जो इसके भैया इसको लेके आए हैं। तो मिट्टू भैया इसको बहुत ही प्यारा गिफ्ट इसको थार लेके आए हैं भाई। तो इसको बानी बहुत अच्छे ढंग से चलाती है और कभी कभी इसके ऊपर भी बैठ जाती है और इसको चलाने की कोशिश करने लगती है। तो ये मिट्टू ने इसको गिफ्ट किया हुआ है और ये बानू के दादा ने मतलब हमारे पड़ोस में एक दादा हैं इसके, तो उन्होंने इसको गिफ्ट की हुई है ये कैप। तो उनकी बानू के साथ बहुत ज़्यादा बनती है और बानू के साथ हर रोज़ डेली वो उससे मिलने आते हैं। तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। बाकी ये रहे हमारे हिमाचल के सुंदर सुंदर से नज़ारे जो मैंने कैप्चर किए हुए हैं आप लोगों के लिए। इसी सुंदरता को देखने के लिए ढेर सारे लोग हमारे हिमाचल में घूमने आते हैं और इन मनमोहक नज़ारों का आनंद उठाते हैं। तो हम लोग भी ऐसी ऐसी जगहों को आपके लिए कैप्चर करके लाते हैं जिसको देख करके आपका भी मन खुश हो जाता है और अच्छा भी लगता है। बाकी ये नज़ारा है हमारे घर के आसपास का जिसको देखने के लिए आप लोग हर बार हमें बोलते रहते हो। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिट्टू में। तो पिछले 2 दिनों से मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किए हुए हैं। तो वो ब्लॉग है मेरी बेटी बानी के बर्थडे के। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो परसों 16 तारीख को इसका बर्थडे था। तो इसका केक हमने पहले स्कूल में काटा, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे घर में काटने लगे तो फिर काट तो दिया, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपनी बानी बेटी से भी मिलवा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी ये सो कर के उठी तो शायद इसका भी मूड ठीक नहीं है। तो भाई ये रहा गोलू राम। तो गोलू राम की जो ड्रेस देख रहे हैं आप, प्यारी प्यारी, ये लाई है इसकी बुआ ने, जो बेबी दीदी हैं उन्होंने। तो आज इसकी जिद थी कि आज इसको यही पहनी है, क्योंकि इसने कल ये देख ली थी और फिर इसने कल से मुझे ये बोला था कि मम्मा शूल यही लेके जानी है। तो मैंने इसको बोला कि चलो ठीक है आज इसको पहना ही देते हैं। तो आज तो मेरा सुंदरू बहुत ही ज़्यादा सुंदरू लग रहा है, लेकिन अभी सो करके उठा है तो शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ देखो बेटा, ये लो चीजी। तो ड्रेस तो इसने अच्छी खासी बना दी आज भाई एक दिन में ही। ये देखो आप अपने इसके हाथ में देखो, इसने चित्रकारी की हुई है और ड्रेस पे भी चित्रकारी हुई है और साथ के साथ इसके मुंह में भी चित्रकारी हुई है। बाकी यहाँ हमारे घर के साथ ही चारकोल का काम लगा हुआ है। तो भाई इतना धुआं होता है उसका गंदा गंदा कि क्या ही बोलूँ मैं आपको। बाकी चलिए मिलवाते हैं आपको बानू से भी, क्या पता बाहर बात कर ले। तो अभी इस कमरे में अंधेरा है। बाकी आपको बताती हूँ कि एक तो ये उठाई नहीं जाती है, आजकल गोदी की बड़ी शकीनन बन गई है। तो ये रही भाई बानी, यहाँ देखो, यहाँ देखो लुची जी, ये देखो इसने मुंह में ये भी डाला हुआ है, ये देखो। और ये रहा मेरा टोपू राम, और देखो वहाँ डॉगी आया है। तो ये देखिए यहाँ पे चारकोल का काम लगा हुआ है हमारे घर के साथ ही। तो ये जो धुआं है इसका भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, काम भी ज़रूरी है, बोल भी सकते नहीं कुछ इनको। तो इनके बच्चे आप लोग देख सकते हो। हमारी बानी एक दिन ठंड में रह जाए ना तो
इसको आ जाता है बुखार। और इनके बच्चे देखो ऐसे ही बेचारे धूप में मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन मजाल बड़ी इनको कुछ हो जाए। और ये टोपूराम, इसने भाई मूंगफलियां खाई, कुछ कभी कुछ खाया कभी कुछ खाया और हो गया बीमार। टोपूराम यहाँ देखो भैया आया परे। और ये देखो टोपूराम के मुंह में कितनी चित्रकारी हुई है, हाथ में भी। अभी टोपूराम को बड़ी बड़ी शर्म आ रही है भाई, बड़ी बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन इसको पता नहीं है कि मम्मा इसको यहाँ से कैप्चर कर लेगी। ये देखो इसको, ये देखो मेरे सुंदरू को बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है, इसको बुखार लगे हैं, खांसी लगी है भाई। अपनी ड्रेस दिखा दो इनको, दिखा दो अपनी ड्रेस बेटा, दिखा दो। तो भाई स्कूल से छुट्टी हो गई है, जैसे ही मैं स्कूल से आई हूँ तब से 2 मिनट सोई और उसके बाद फिर गोदी में ही आ गई। बड़ा बुरा हाल है इस बेटी का। सुंदर को ये मेरा सुंदर नाम है भाई। इसकी ड्रेस तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्यारी, आज तो मेरा गोल बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ इसको खींच करके रो रहा है अभी, तो भाई इसके पापा देखेंगे इसको, रुला रही हूँ, ये बहुत डांटेंगे मुझे। इसने क्या किया है अपने मुंह में, देखो तो सही। चिगुराम ने देखो स्केच पेन कहाँ लगा दिया। चिगुराम भाई, चिगुराम को बड़ी शर्म आ रही है, क्या कर सकते हैं अब। तो ये रहा सरका घाट के हॉस्पिटल का एक क्लिप, जो मैंने आपको बताया था कि बानी बीमार हो गई थी। पहले हम इसको डॉक्टर पन्नालाल जी के पास लेके गए थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिले। फिर हम सीधे हॉस्पिटल आ गए कि इसको पहले हॉस्पिटल में ही चेक करवा लेते हैं, अगर पन्नालाल जी नहीं हैं तो। वैसे हम इनको ज़्यादातर पन्नालाल जी के पास ही दिखाते हैं, वो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हैं। तो वो नहीं मिले, इसी वजह से फिर हम यहाँ आ गए। तो पापा भी मेरे साथ थे, तो बानी को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आप कहीं ऐसा ना सोचो कि बर्थडे वाले दिन ये ऐसे ही झूठ बोल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल रियलिटी थी। बानी हमारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि डॉक्टर यहाँ पे हम लोगों को मिल गए। और इस डॉक्टर ने जो भी दवाई बानी को दी थी, उसका 1-2 डोज खाने के बाद ही बानी को बहुत ज़्यादा आराम मिल गया था। बाकी डिनर में हम लोग बना रहे हैं दाल चावल और चपाती। ये है हमारे अपने घर के चावल, बिल्कुल नए, जिसको हम आज बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर एंजॉय कीजिए। अभी मैं इसको बना रही हूँ चावलों को, देख रही हूँ कि इसमें कुछ है तो नहीं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग।